दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने राकेश आर्य। शाम के ठीक 7 बजे हैं, 14 तारीख, जो कि लॉकडाउन पार्ट 1 का एंड है। आपको आपका धन्यवाद करने के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी जेनरोसिटी के लिए, आपकी वार्मथ के लिए, आपने जो भी सपोर्ट दी, जो भी आशीर्वाद दिए, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज अंबेडकर जयंती भी है। भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा था और मैं इसको इस तरह से अटैच करूँगा कि आज हम अपनी ज़िंदगी का संविधान भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक सीरीज़ आज 2G करेंगे। और अगर आप चाहें तो आज रात को या कल बैठकर अपना संविधान लिखें, जो हमने 15 LOL लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन में सीखा और 6 टॉस सेशन किए। आज को मिला के 5 कर चुके हैं, आज हम करेंगे। और इसमें टॉस में हमने बात की थी टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस, और ये एक बुक जो है बड़ी मशहूर किताब है स्टीवन कोवे साहब की, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके आधारित है, जिसमें हमने बताया कि हैबिट्स विच मेक यू इफेक्टिव। तो उस हैबिट के ऊपर जो हमने बात की है, उस पर अपना संविधान लिख सकते हैं कि हमारा संविधान जीवन का कैसा रहेगा, हम कैसे चलेंगे, किन स्थितियों में क्या फैसले लेंगे, वगैरह वगैरह। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के साथ साथ राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी है और नेशनल फायर सेफ्टी डे जिसे कहते हैं। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई में बंदरगाह में खड़े हुए एक फोर्ट स्टीकेन नामक मालवाहक जहाज में, यानी कि जो गुड्स कैरी करता है, उसमें आग लग गई थी। और आग लगने से उसमें 66 अग्नि कर्मचारी जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो आज के दिन को 14 अप्रैल को तब से हम लोग नेशनल फायर सर्विस डे की तरह मनाते हैं, बल्कि 14 से 20 अप्रैल तक हम लोग फायर सेफ्टी वीक मनाते हैं। जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके ऊपर कार्यक्रम करती हैं। तो मैं सभी उन सुरक्षा कर्मियों को, उन सब कर्मियों को जो उस दुर्घटना में शहीद हो गए थे, उन सबको नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेने की बात करता हूं सब लोगों से कि जब हम ड्यूटी पर होते हैं, मैंने देखा है, काफ़ी सारी फिल्मों में भी देखते हैं, काफ़ी सारी ज़िंदगी में देखते हैं, काफ़ी सारे लोग जो सुरक्षा में आज जुटे हुए हैं, वो कभी कभी अपने शरीर से, अपनी जान से बहुत सारा न्यौछावर करते हैं अपने परिवार को लेकर। तो हमें उन सब का आभारी होना चाहिए। और इन सब के बीच में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं सुबह लगभग 4 बजे से व्यस्त रहा। मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द हो गया, मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था एक कमांडो रिपोर्ट्स अंटिल इज डेड, और मैंने अपनी एनर्जी को इस तरह मेंटेन किया। काफ़ी सारे वेबिनार भी थे, काफ़ी सारे जूम थी। पहला मेरा जूम सेशन था 8 बजे, उसके बाद 2 सेशन और थे, एक अभी कर रहा हूँ। और मुझे ये लग रहा था कि मैं कल शाम को 7 बजे आपसे नहीं मिल पाऊँगा। और मैंने जो फेस 1 मोटू का आज कुछ लोगों को डिलीवर किया, यानी कि मास्टर ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन, बड़ा अच्छा रहा। जो लोग मुझसे जुड़े थे उसको 30 मिनट के अंदर आज एक शीशा दिखा कि ये सब चीज़ें अगर क्लियर हो जाएं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी 3 सेशन बाकी हैं। लोग आज सूरत से और अहमदाबाद से भी जुड़े हैं मोटू को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में समय को लेकर, शेड्यूलिंग को लेकर कहीं ना कहीं अटकाव रहता है, फिसल जाते हो, लोग नहीं सुनते हैं, मैंने कोशिश तो की है लेकिन नहीं किया गया, कंटिन्यूटी नहीं रही, प्लीज़ गिव मी योर 4 सेशंस ऑफ 30 मिनट्स। आई प्रॉमिस यू विल बी डिफरेंट पर्सन। ओके, हम शुरुआत करते हैं छोटी सी कहानी से। हमेशा की तरह एक राजा थे, वो वृद्ध हो चले थे, बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्हें एक राजा को चुनना था अपनी जगह। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा राजा चुनना चाहता हूं कि जो कॉमन सेंस रखता हो, जो जनता के साथ जुड़ सके। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इसी भ्रम में रहे कि मैं राजा हूं और मैं राजा के रौब में ही रहूं। तो उन्हें घोषणा करवाई कि जो लोग समझते हैं कि मैं राजा बनने के लायक हूं, वो सब लोग आमंत्रित हैं, हमारे महल में रहेंगे 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते के बाद एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जो पास होगा उसके बेस पर हम राजा चुनेंगे। तो लोग आने लगे और वहाँ पर महल में तांता लग गया लोगों का। और जब 6 दिन बीत गए तो घोषणा कराई गई कि कल सुबह दरबार में एक बहुत बड़ा ताला रखा जाएगा और उस ताले को जो व्यक्ति खोल देगा वही इस राज्य का नया राजा होगा। अब सब लोग 6 दिन से खा पी रहे थे, मौज कर रहे थे, घूम रहे थे राज्य में। और अब राजा ने जब परीक्षा घोषित की तो बोला यार कितना बड़ा ताला होगा, कैसे खुलेगा। सब लोग देखने लगे, कहाँ कहाँ से ताले के बारे में पढ़ने लगे, आपस में विचार विमर्श करने लगे। बहुत सारे की तालियां
बनवा ली, इकट्ठी कर ली कि सुबह कितना बड़ा ताला होगा, कैसे खोलना होगा, वगैरह वगैरह। सुबह परीक्षा की घड़ी आ गई, सब लोग राज दरबार में पहुंचे, सबको आमंत्रित किया गया पूरे सम्मान के साथ, और दरबार में एक बहुत बड़ा ताला बीच में रखा हुआ था और सबको एक एक करके बारी दी गई और सब लोग लगे हुए अपने तरीके से, कोई कहीं से कोई कहीं से। अचानक एक व्यक्ति आया उन्हीं के बीच में से, उसने एक सीढ़ी मंगवाई क्योंकि ताला काफ़ी बड़ा था। सीढ़ी मंगवा के वो ताले के ऊपर तक पहुंचा क्योंकि ताला काफ़ी बड़ा था, और उसने जहाँ से ताला बंद था पहले उस ताले को ये देखा कि ये ताला कहाँ से बंद है, ये बंद भी है कि नहीं, या सिर्फ कहा ही जा रहा है। और जब उसने देखा उस ताले की जो कुंडी थी वो लगी ही नहीं हुई थी, ताला खुला रखा था, सिर्फ उसको हटाना था। और आप देखिए कि कितना सरल था और लोग उसको इतना मुश्किल समझकर लगे हुए थे, और उस ताले के बारे में क्या क्या तैयारी करके आए थे वो नहीं खोल पाए और उसको राजा बनाया गया। तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बार हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में चीज़ें बहुत मुश्किल हैं जबकि चीज़ें बहुत आसान होती हैं। तो अक्सर मैं लोगों से लॉकडाउन में अभी भी कहता हूँ कि भैया सांस आ रही है, खाना मिल रहा है, आप आराम से सो पा रहे हो, अब प्रभु का धन्यवाद करो। आपकी मर्जी से नहीं हो रहा तो उसकी मर्जी से हो रहा है, और उसकी मर्जी से हो रहा है तो बहुत बढ़िया हो रहा है, यानी कि आपको कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। आप समझो कि विश्व के राजा बनने वाले हो दोबारा। अभी तक शायद अपने घर में या अपने स्टेट में ही राजा थे, तो चीज़ें बहुत सारी बदलेंगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रांड ओपनिंग, गाला ओपनिंग। अब हम चलते हैं अपनी यात्रा की तरफ। यात्रा से पहले हम लोगों से देखते हैं कौन कौन लोग जुड़े हैं। जो स्मिता नारायण कांत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, रोजाना जुड़ती हैं, अक्सर जुड़ती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता जी। और जो लोग आज जुड़े हैं, मैंने कल वादा किया था कि आपको जो लोग कंटिन्यूअस रहे हैं उनको मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। सत्यवीर सैनी जुड़े हैं और इन्होंने मोटू भी ज्वाइन किए है, आज इनकी पहली सेशन थी मेरे साथ। गौरव सिंह जुड़े हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जिंदल जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणव जिंदल जुड़े हैं, मुनीश भारती जुड़े हैं, मुनीष जी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रणबीर सिंह बजाज जुड़े हैं जलंधर से, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जी जयपुर से, शरद मित्तल नोएडा से, और गिरीश गुप्ता गाजियाबाद से, कपिल खुराना, संजय आहूजा, अशोक प्रभाकर साहब, कर्नल प्रभाकर साहब शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए। मिस्टर रमेश कुमार, सिंदर कुमावत जयपुर से, ताना मलिक रेवाड़ी से, और सतेंद्र श्रीवास्तव, मनीष उपाध्याय जयपुर से, और आनंद हल साहब, वैभव निगम, राकेश वर्मा, और बहुत सारे नाम हैं। मैं अभी नाम बाद में लूँगा और मैं कोशिश करूँगा सबके नाम लूँ आज, क्यों थोड़ा समय लगाऊंगा 5 मिनट। पहले हम चलते हैं अपनी यात्रा पर। आज हमारे इस LOL और टॉस की इस सीरीज का आखिरी सेशन है और मैं आपको बहुत मिस करूँगा। पहले इस कंटेंट की बात करें जो तैयारी की है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बेस पर लिखी हुई इस कड़ी का नाम था टॉस, टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस, जिसको हमने बताया था कि हैबिट्स विच मेक यू सीरियसली सक्सेसफुल। तो पहले हम बात कर चुके हैं कि हैबिट को बनाने के लिए 3 स्टेप चाहिए होते हैं। नंबर 1 माइंडसेट, यानी कि माइंडसेट फ्लेक्सिबल चाहिए। दूसरा एथिक्स, और तीसरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि भैया एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर पूरा नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलने वाली, तो सीरियस सक्सेस नहीं मिलने वाली, तो आपकी हैबिट्स नहीं बनने वाली। अगर हैबिट्स आपको बनानी है तो हैबिट्स बनाने के लिए आपको 3 चीजें, माइंडसेट फ्लेक्सिबल, एक कैरेक्टरिस्टिक, एथिक्स। अगर आपको इसके बारे में बारीकी से जानना है तो मेरे पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। अभी तक मैं जिन हैबिट्स का बात मैं कर चुका हूं वो हैबिट्स है। नंबर 1 बी प्रोएक्टिव। मैंने हर हैबिट में वर्ब की बात की है, नाउन की बात नहीं की है। नाउन से कुछ नहीं मिलता। एजुकेशन, रिलेशनशिप, हेल्थ, दीज आर नाउन्स। वी डोंट वर्क ऑन नाउन्स, वी नीड वर्ब वेयर एक्चुअली वी कैन टेक एक्शंस। सो बी प्रोएक्टिव, डू एडवर्स और रिवर्स इंजीनियरिंग, नेक्स्ट प्लान विन विन, ताकि सब लोग बराबर जीत सकें। लिसन बिफोर यू वांट टू गेट लिसन एंड मेक ईच अदर स्ट्रॉन्गर। ये हमने कल तक हैबिट्स की बात की थी। आज इन सभी 5 हैबिट्स को ठीक से यूज करने के लिए जो मैं छठा टूल आपको देने वाला हूं और 7वां टूल देने वाला हूं। इस टूल का जो नाम है वो टूल है शार्पन दी एक्स। अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाते रहें। एक व्यक्ति सुबह सुबह जंगल से गुजर रहा था, अपने काम पर जा रहा था, और उसने दूसरे व्यक्ति को देखा कि वो लकड़ियां काट रहा है, एक लकड़हारा। उसने कहा ठीक है, देखा। शाम को व्यक्ति अपने काम से वापस आया तो लकड़हारा फिर भी लकड़ियां काट रहा था। उसने कहा कि भाई छोटी सी बात कहूं, बुरा ना मान। बोले बताइए श्रीमान। उसने कहा अगर आप आरी को धार लगा लेंगे तो लकड़ियां जल्दी काट पाएंगे, ज्यादा काट पाएंगे, अच्छी काट पाएंगे। बोले
तो टाइम नहीं है धार लगाने का। तो आप यकीन मानिए कि जब तक आप अपने ऊपर धार नहीं लगाएंगे, अपने काम के टूल्स पर धार नहीं लगाएंगे, तो धीरे धीरे आपके काम करने की स्थिति, अवस्था और आपकी क्षमता वो धीरे धीरे छीन होती जाएगी, कम करते जाएंगे। सपोज आपने एक नया चाकू लिया मार्केट से, अच्छी क्वालिटी का, बहुत बढ़िया कंपनी का, तेज धार लगी हुई, चमकती धार। अब आप किचन में ले आए, आपने उस चाकू से केक भी काटा, सब्जियां भी काटी, गुड़ भी काटा, इवन कई बार अगर कोई आपको लोहे का ढक्कन खोलना अपना, वो सील भी काटी, ये सब कुछ काटते रहे। आपको लगता है कुछ वक्त बाद उसकी धार कमजोर हो जाएगी और उसकी धार वो नहीं होगी जो पहले दिन जैसी है। तो अगर आप उस पर धार दोबारा लगा लेंगे तो फिर पहले दिन के लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में निरंतर, सतत, अविरल, कंसिस्टेंटली अपने आप को धार लगाना बहुत जरूरी है। इस धार लगाने का मतलब क्या है, तो मैं इसको सरल करने के लिए अपने स्टाइल में आपको 3 चीजें बताता हूं। नंबर 1, अपने शरीर को धार लगाना बहुत जरूरी है। इट हैज टू बी शार्प। ऐसा नहीं कि मुझे जिंदगी में दिक्कत नहीं आती मेरे शरीर पे, जैसे आज सुबह मैंने बताया कि बहुत तेज पेन था, सुबह बहुत अनबियरेबल। मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से मैं दवाई लेके आया, उसने बोला इसको सिकाई कीजिए। सिकाई करने के बाद फिर मुझे 8 बजे एक घंटे की वेबिनार भी देनी थी, एंड आई वॉज अप, बिकॉज मैं अगर डेली धार लगा रहा हूं तो आई कैन हैंडल सच सिचुएशंस। तो अपने शरीर में एक्सरसाइज और मसाज 2 चीजें हैं जो आपके शरीर को धार लगाने का काम करती हैं। डेली आप एक्सरसाइज करें और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मसाज जरूर लें। उसके बाद अपने दिमाग को धार लगाना, अपनी क्रिएटिविटी को धार लगाना, उसको हमेशा फ्रेश रखना। वो कैसे होगा? नई नई बुक्स पढ़ना, नई नई सेमिनार में जाना, नई नई वर्कशॉप में जाना, नए नए लोगों से मिलना, उन लोगों से मिलना जो आपसे बुद्धिमान है। अक्सर रॉबिन शर्मा का मैंने पहले ही बताया था, वो कहते हैं कि अगर पूरे हॉल के अंदर बहुत सारे लोग हैं और आप ये समझते हैं that you are the wisest person in that hall, then you are in a wrong place। आपको उन लोगों से मिलना है जो आप बनना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, उन लोगों के बीच में आप रहें। और तीसरी धार लगानी है अपनी उन 6 आदतों को जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं। 6 आदतों को देखने के लिए आप पीछे जा सकते हैं, देखने के लिए कि 6 आदतें क्या थी। वीडियोस ऑलरेडी लोडेड हैं फेसबुक पेज पर। और 6 आदतों को धार लगाने के लिए भी मैं आपको पर्टिकुलर टूल्स दे रहा हूं। हमेशा लिख कर काम करें। जब भी आपने मुंह जबानी काम किया तो आपके दिमाग में रोजाना 60,000 ख्याल आते हैं, कब कौन सा कहां से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर जब अचानक ख्याल आएगा रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो आप सो नहीं पाएंगे। अगर आपने उस समय लिख लिया होता तो रात को जागना नहीं पड़ता। आपके ब्रेन को ये पता होना चाहिए कि जो उसने आपको दिया, यानी कि कोई नया आइडिया दिया, तो आपने वो संभाल के रखा है, कहीं पे उस पर काम करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं लिखो और डेडलाइन दो। डेडलाइन के लिए आप लिख सकते हैं, आपके स्मार्टफोन पे रिमाइंडर लगा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं। इसके अलावा जो अगला टूल है 6 आदतों को बढ़िया धार लगाने के लिए, शार्पन दी एक्स या शार्पन दी सम है। यू हैव टू रिव्यू योर सेल्फ आइडियली डेली, नहीं तो वीक में एक बार आप जरूर रिव्यू कर लें। कितने फोन आए, कितनी मेल आई, कितने लोगों कमिटमेंट किया, कितने लोगों ने कमिटमेंट किया, आपके डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपकी कमिटमेंट, अगले हफ्ते की प्लानिंग। अगर आपने 2 घंटे रिव्यू में लगा दिए तो आप यकीन मानिए कि आप उन्हीं लोगों के साथ बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। वही लोग आपसे बार बार भी खरीदेंगे, वही लोग आपको रिकमेंड भी करेंगे, वही लोग आपकी नई चीजों को भी लेंगे, क्योंकि आप उनको इतना अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि आप रिव्यू कर रहे हैं। वरना आप कहते हैं फटाफट आगे चले यार, उसको बुला, उसको दे, जो नई इंक्वायरी आई उसको देख। सो मैं अपनी बिजनेस कोचिंग क्लासेस में लोगों को बताता हूं, एवरीबडी इज नॉट मेंट फॉर यू एंड यू आर नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। बिफोर डूइंग एनी बिजनेस यू नीड टू चेक वेदर दिस पर्सन इज आइडियल फॉर यू और नॉट। कि आपकी हर चीज में, चाहे आप इंक्वायरी को अटेंड करें या आप कोटेशन को अटेंड करें, फॉलो अप करें, उसमें आपका एनर्जी, टाइम और पैसा लग रहा है। सो बेटर है कि आप से अपने A क्लास क्लाइंट को देखें, उनको आप वो दें जो उनको चाहिए, वो आपके लिए आसान होगा। तो आप लिखें, रिव्यू करें। एक और चीज इसी के अंदर 6 आदतों में, एक बार आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ जंगल में कैंप में ठहरे हुए थे और रात को अचानक आचार्य द्रोण को तेज हवा की आवाज आने लगी, साएं साएं साएं। तो उन्होंने देखा रात को जब सोए थे तब तो इतनी तेज हवा नहीं थी, बाहर जाके देखा तब भी हवा नहीं चल रही थी, तो आवाज कहां से आ रही है। वो आवाज की दिशा में गए, क्योंकि विशेषज्ञ थे वो इस बात के। तो देखा कि अर्जुन अंधेरे में तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आप ये मान लीजिए, इसे मैं कहता हूं डूइंग समथिंग लिटिल एक्स्ट्रा। ये हमारे भारतवर्ष की कल्चर है। आप सब्जी लेने जाओ, वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देगा। धनिया, पुदीना 1 किलो है तो 1000 2 ग्राम आपको ऊपर देगा। आप गांव में दूध लेने जाइए, अब तो मिलता नहीं है दिल्ली में, वो थोड़ा सा ऊपर से आपको एक्स्ट्रा देंगे। तो आप अपनी जिंदगी में जिन भी लोगों को कुछ देते हैं,
अगर आपने कोई 100 रुपये वसूल किए हैं तो मेरी कोशिश रहती है, मैं अपने बता रहा हूँ, कि उसे कम से कम 20 रुपये का सामान एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ही शुड रिमेंबर राकेश आर्य, कि राकेश आर्य कुछ कम नहीं देता, ज़्यादा देता है हमेशा। तो आप भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, जब इन 6 आदतों पे काम करें, कुछ एक्स्ट्रा। जब आपको लगे कि अब थक गए हो तो आप 5 मिनट बोलो कि 5 मिनट और करता हूँ, तो आप यकीन मानिए आप भूल जाएंगे कि 5 मिनट पहले आप थक गए थे, क्योंकि आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह अपनी चीज़ों को धार लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, टॉस क्या नाम है इसका? टॉस, टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियस हैं इस बात को लेकर, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आपको अपने नई चीज़ों में एक्सप्लोर करना होगा, पॉसिबिलिटी ये शार्पन करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ और दे रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा की बात हुई है, ये इस टॉस का हिस्सा खत्म हो गया, 7 बातें खत्म होगी। आई एम गिविंग यू 3D. If you want to go to next level in life, I am giving you something extra. As I have recently mentioned that I must give you something extra, and that is 3D. तो जब भी आप किसी केस पे काम करें, चाहे वो नया हो या पुराना हो, ये 3D में नंबर 1, you have to dive into details. आपको डिटेल्स में जाना है बारीकी से। जैसे कोई स्पाई जाता है या कोई सीक्रेट एजेंट जाता है या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाता है, बारीकी से देखें उस चीज़ के बारे में। जैसे आपको बोला किसी ने कि शूज़ चाहिए, तो शूज़ किसके लिए चाहिए, कौन पहनेगा, कौन से कलर का चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए, कितना बजट है आपका, इसका पर्पज़ क्या है। जब वो डिटेल में जाएंगे तो आप अच्छी सर्विस दे पाएंगे। तो नंबर 1 डिटेल्स। नंबर 2 डेडलाइंस। एवरीबडी, एवरीथिंग हैज़ टू हैव डेडलाइंस, बिकॉज डेडलाइंस आर लाइक एनर्जी पिल्स। एंड थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं कर सकते, ना कुछ बढ़िया मिलने वाला है। जो मिल रहा है वो KCRH, काम चल रहा है, जोन में चल रहा है, देन पीपल विल कीप कंप्लेनिंग। और कोरोना के बाद तो 360 डिग्री सब कुछ बदलने वाला है। एंड फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट ए फ्रेंड्स, ही इज ए फेमस आर्किटेक्ट, रिनाउंड आर्किटेक्ट, इज ए इनोवेटिव कैटलिस्ट। जब वो किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर का काम लेते हैं तो क्लाइंट से पूछते हैं कि आप किन लोगों के लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, आपका मकसद क्या है। और वो इतनी बढ़िया इनोवेशन करते हैं, तो उनके साथ मिलकर मैं एक किताब प्लान कर रहा हूँ। वी वुड बी को ऑथरिंग ए बुक, टर्निंग रिसेशन 360 डिग्री, एंड वी विल बी इंटरव्यूइंग ईच अदर, वी विल बी गिविंग बुक्स टू यू, and it will be around 2 words only. One is innovation, second word we will discuss when we will get into interviews and books that will be based on the book The Purple Cow by Seth Godin. तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये जो धार लगाने की बात की 7 आदतें बताई, उसमें अगर 3D डाल देंगे तो 3D से आप अगले लेवल पे चले जाएंगे। और इन 3D के लिए भी एक चीज और चाहिए होगी, जो मैं लगातार लोगों से बोल रहा हूं, it needs time, it needs to be scheduled, which is a huge problem. You need to balance your life between your personal life, professional life, society. अब मैं आज जो मोटू का पहला लोगों को सेशन दिया, उसमें लोगों को मैंने बताया कि आपकी लाइफ में लिखो कौन कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो घर में, ऑफिस में, हॉबीज, आपके सोसाइटी में। Everything has to be written down until unless you don't see your enemy, until unless you don't see your purpose and target, you can't achieve it probably. सो ये 30 मिनट के 4 सेशन जो भी लेना चाहते हैं आप बुक कराएं। ट्रस्ट मी, अगर आप ये 30 मिनट के 4 सेशन के बाद जिंदगी में परिवर्तन पाते हैं तो आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया है। सो यू कैन रजिस्टर योर 4 सेशन ऑफ 30 मिनट्स ऑन माई ईमेल ID। और अब मैं आपको वो देने वाला हूं जिसका मैंने कमिट किया था। सो जो लोग रेगुलर इस शो पर आते रहे हैं, यानी कि LOL और टॉस पर, उन सबको एक 25 मिनट की फ्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रिसाइज वेबिनार देने वाला हूं मैं। इस वेबिनार का नाम ही रखा है प्रिसाइज। सो आई वुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज व्हाइल गिविंग दिस, गिविंग यू द पॉइंट्स which makes you a person who can sit straight, who can talk straight. So you will get a link soon. You need to click the link. You will be asked a couple of questions. You need to fill that. You have to register yourself, and you will be told that when this webinar is going to happen. 25 minutes pure 24 karat precise webinar for you people who have been regular with me, and trust me, it would be out of the world. You will not find this webinar anywhere in world, not on Google, not in books. It would be pure experience and awareness of Rakesh Arya. So ladies and gentlemen, मैं आपसे इजाजत लूंगा
और आपको लगता है कि इस दौरान आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप अपनी चीज़ें शेयर करें और शेयर करने के बाद मुझे बताएं कि आप किन विषयों पर बात करना चाहते हैं। कोई नए विषय बताएं, मैं कुछ नया क्रिएट करूंगा आपके लिए और उस चीज़ पे बात करेंगे। जाने से पहले मैं एक चीज़ और देना चाहूँगा कि मैं रोजाना आपसे नहीं मिलने वाला हूँ, मैं आपको मिस करूँगा, लेकिन इस कड़ी को को हो गया था किसी वजह से, तो मैं 1 बजे हर संडे को आपको मिलने वाला हूं। मैं आमंत्रित करता हूं आपके क्वेश्चन। जैसे मैं परसों एक विषय पर सोच रहा था और ये इन हाउस इनोवेशन है, तो काफी सारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में हैं, उनके लास्ट ईयर चल रहे हैं, आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का उस समय वो पीरियड होता है कि कहीं फिसल ना जाएं, ध्यान ना बटे। पेरेंट्स को भी चिंता रहती है, जैसे लास्ट ओवर में क्रिकेट का होता है कि अच्छा स्कोर बना के हम जीत जाएं। तो ऐसे ही मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूं, काइट। ये उन बच्चों के लिए है जो हायर स्टडीज में काम कर रहे हैं, जिनको कंसंट्रेशन की जरूरत है, जिनको ये पता रहे कि मेरा एक एक मिनट कीमती है, उनको बैलेंस करना है अपनी मेंटल स्किल्स का, अपनी एंटरटेनमेंट का, अपनी फिजिकल एनर्जी का। मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए थे, उन 4 क्वेश्चन का आपको बैलेंस करना है। तो काइट के नाम से प्रोग्राम डिजाइन करूंगा केवल उन बच्चों के लिए। आपको लगता है कि विषय आपके बच्चों के लिए जरूरी है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, माता पिता को चिंता रहती है कि बच्चे ठीक से निकल जाएं क्योंकि अभी हायर स्टडीज में लास्ट ईयर में चल रहे हैं। ऐसी बच्चों को भी रहता है कि मैं अच्छे से निकल जाऊं लेकिन अभी कोई डिस्ट्रैक्शन लाइफ में ना आ जाए, वगैरह वगैरह। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विराम देने से पहले मैं कुछ लोगों के वो भी पढ़ूंगा जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और पहले उनको पढ़ देता हूं, फिर मैं आपके लिए 2 लाइनें भी सुनाऊंगा चलने से पहले। संजय जिंदल जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इससे पहले लोगों ने संपत शर्मा ने ज्वाइन किया है, संजय आहूजा, सोनिका गौतम, अनिल ओबराय, थैंक यू सो मच। आनंद ढल, गिरीश गुप्ता, थैंक यू सो मच। और गिरीश गुप्ता जी कह रहे हैं आपका सुबह का मॉर्निंग वेबिनार भी ज्वाइन किया था, थैंक यू सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लोग अभी से प्रेसाइज के लिए बता रहे हैं कि मैं इन हूं। आपको लिंक आएगा, आप लिंक पे क्लिक करें, जब रजिस्टर हो जाएगा तो आप तुरंत बुलाए जाएंगे। हनी जी ने ज्वाइन किया है, हर्ष चौहान ने ज्वाइन किया है, हर्ष चौहान अक्सर जुड़ते हैं, थैंक यू सो मच। संदीप गोयल साहब शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बड़े एमईपी कंसल्टेंट है, वर्ल्ड क्लास। जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है उसको बनाने में इनका हाथ रहता है, उस कमेटी में है जो हमारी बिल्डिंग्स में बताया जाता है क्या लगाएं। आपके एनकरेजिंग वर्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सत्यवीर सैनी जुड़े हैं और काफी सारे लोग हैं जो बीच में नाम डबल ट्रिपल हो रहे हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा किसी का भी, क्योंकि आप लोगों का भी आगे शेड्यूल होगा, मेरा भी है। एक छोटी सी 2 लाइनों के साथ जो मुझे कहीं से मिली है, मैंने नहीं लिखी है, वो सुनाने के बाद आई कंक्लूड माई सेल्फ। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। ये दोस्ती का बंधन भी बड़ा अजीब है। मैं याद रखूंगा ये बात और आप भी याद रखना, ये दोस्ती का बंधन भी अजीब है, मिल जाए तो बातें लंबी, बिछड़ जाएं तो यादें लंबी। आपको मैं याद करूंगा बिछड़ने के लिए भी, यादें लंबी रखने के लिए। अभी जो भी संडे आएगा 1 बजे मिलेंगे, हम इसको पोस्ट भी करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर उनको प्रेसाइज वेबिनार भी मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री, और वो कब मिलेगी वो उसमें लिंक में बताया जाएगा या आपको मेल आ जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए।